आज जो हम लोग देखने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट पे कुछ जो है जो कि हम लोग उस सब्सटेंसेस को यूज करते हैं, ठीक है, उसका केमिकल नेम, एक उसका फॉर्मूला, उसका सोर्स क्या है, कैसे हम लोग उसको लेते हैं, ठीक है, उसका प्रॉपर्टी क्या है और उसका यूजेस हम लोग क्या क्या करते हैं। और यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग के लिए है, ठीक है। तो हम लोग जो देखेंगे तो पहला जो हम लोग देखते हैं वह आपका कॉमन सॉल्ट। क्या देखते हैं? कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट होता क्या है? सबसे पहला कि कॉमन सॉल्ट जो है हम अभी जो नाउ डेज में हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हर कोई कॉमन सॉल्ट का यूज करता है, ठीक है, खाने में, ठीक है। तो सबसे पहला इसका जो नेम क्या है, कॉमन सॉल्ट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला जो होता है आपका NaCl, ठीक है, यह याद रखिएगा। नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड, और इसका फॉर्मूला क्या है आपका? NaCl। इसका सोर्स क्या है? कहां से यह हम लोग को मिलता है? तो फर्स्ट सोर्स आपका सी वाटर है, ठीक है, सी वाटर से हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा सोर्स जो है आपका रॉक, ठीक है, इसका दूसरा सोर्स जो है वहां रॉक सॉल्ट है। दो सोर्स आपका कॉमन सॉल्ट का है, फर्स्ट आपका सी वाटर और दूसरा रॉक सॉल्ट। सी वाटर से हम लोग कैसे निकालते हैं? तो क्या करते हैं, समुद्र का पानी जो है गड्ढा कर देते हैं, ठीक है, तो और उस गड्ढे में समुद्र का पानी को हम लोग क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। स्टोर होने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ड्यू टू आपका सन, वह क्या होता है, उसका पानी जो है वह वेपराइज होकर सारा क्या हो जाता है? ऊपर चला जाता है, और रेस्ट ऑफ क्या बचता है हम लोग का? कॉमन सॉल्ट बचता है। तो इसी तरह से कॉमन सॉल्ट का प्रिपरेशन हम लोग जो है सी वाटर से निकालते हैं। और रॉक सॉल्ट जो है कि बड़े बड़े बड़ा बड़ा जो चट्टान, सॉल्ट का चट्टान ही होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? उसको चूर लेते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पीस में उसको क्या करते हैं? कन्वर्ट करके हम लोग उसका यूज करते हैं। तो दो तरीका आपका यहाँ पे है। अब इस सॉल्ट का प्रॉपर्टी क्या है? इस NaCl का हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टी क्या है। तो प्रॉपर्टी, ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं वह है कि सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी में एक चीज याद रखिएगा, जितना भी सी वाटर है वह सॉल्युबल होता है। वाटर में वह आराम से घुल जाएगा। कॉमन सॉल्ट मेरा जो है वह सॉल्युबल है। अगर यह बाय द वे सॉल्युबल नहीं होता तो हम लोग खाने के रूप में इसका यूज नहीं कर पाते, ठीक है। तो इट इज सॉल्युबल इन वाटर। या वाटर में क्या होता है? सॉल्युबल होता है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी जो हम लोग देख रहे हैं इसका कि यह आपका क्या करता है? एक्शन ऑफ हीट। एक चीज याद रखिएगा कि सॉल्ट सॉल्यूशन जो है उस सॉल्ट सॉल्यूशन से में अगर हीट देना स्टार्ट करें, गर्म करना स्टार्ट करें, तो और ज्यादा जितना तुम चाहेगा, जितना जैसे कि किसी भी नॉर्मल वाटर में एक कैपेसिटी होता है कि इतना होने के बाद आपका और ज्यादा वह सॉल्युबल नहीं होगा, और ज्यादा वह जो है घुलेगा नहीं, डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो एक कैपेसिटी होता है। लेकिन जैसे जैसे अगर हीट देना स्टार्ट करेंगे तो सॉल्युबिलिटी का जो रेट जो है आपका वह बढ़ता चला जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं कि आप लोग क्या करना, अपने अपने घर में थोड़ा एक कप पानी ले लेना। उस एक कप पानी में आप लोग क्या करना, आधा कप नमक डाल देना, ठीक है, एक कप पानी में आधा कप नमक डाल देना। तो देखोगे कि बहुत लेट से घुलता है, उसका जो रेट जो हो गया, घुलने का जो रेट हो गया, बहुत लेट हो गया। अब क्या करना, उसको क्या थोड़ा सा गर्म कर लेना, ठीक है। जैसे ही थोड़ा सा गर्म करोगे वो फटाक से घुल जाएगा। और
आधा कप पानी नमक डालोगे तो वह भी घुल जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हीट को अगर इंक्रीज करते हैं, सोलिबिलिटी का जो रेट होता है वो बढ़ जाता है। यानी एक्शन ऑफ हीट से हम लोग क्या समझे कि अगर हीट हम लोग देते हैं तो सोलिबिलिटी का रेट जो हो जाता है वह मोर हो जाता है। और अगर वही क्या करो कि आप लोग एक कप पानी ले लो और एक चम्मच नमक डालना, बिना हिलाना नहीं, क्योंकि हिलाओगे तो वो फट से घुल जाएगा। ठीक है, डाल के उसको क्या करना, डीप फ्रीजर में रख देना। उसको क्या कर लेना है, डीप फ्रीजर में रख देना। तो डीप फ्रीजर में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। यानी कि जब टेम्परेचर कम होगा तो जो हीट उसमें प्रेजेंट टाइम में होगा तो वह हीट और रिमूव हो जाएगा। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद देखोगे कि वह जो नमक जो था वह घुला हुआ नहीं है। और नॉर्मली अगर उसी पीरियड तक दूसरे कप में सेम पानी, सेम क्वांटिटी ऑफ जो सॉल्ट जो उसमें डाले तो वह घुल के तैयार हो जाता है। इससे क्या पता चला कि अगर हीट को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी का जो रेट होता है वह बढ़ जाएगा, और हीट को अगर रिमूव करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो सॉल्युबिलिटी का जो रेट जो होता है वह क्या हो जाएगा, वह घट जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं if we increase the heat, then solubility of common salt increase, and if we decrease the heat, then solubility of common salt decrease। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, वह डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब जो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखने वाले हैं वह आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग देखने वाले हैं वह आपका थर्ड प्रॉपर्टी है। वह क्या है कि अब देखिए कि एक्शन of concentrated sulfuric acid, ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं कि एक्शन देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड पे आपका कॉमन साल्ट का क्या एक्शन होता है, वह चीज यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जैसे NaCl प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, तो H2SO4 यहाँ पे लिख देते हैं, यह कंसंट्रेटेड है। ठीक है, डाइल्यूट यह नहीं है, यह क्या है, कंसंट्रेटेड है। जब NaCl जो है H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, यह रिएक्शन याद रखिएगा कब करेगा, तो हीट यहाँ पे हम लोग को देना पड़ेगा। हीट को हम लोग सिंबल के रूप में यूज कर लेते हैं, हीट हम लोग को देना पड़ेगा, और यह क्या बनाएगा, NaSO4 यानी कि सोडियम NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट बनाएगा। और प्लस आपका HCl जो है, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, यह आपका गैसियस स्टेट में रहेगा। यह क्या किस स्टेट में रहेगा, गैसियस स्टेट में रहेगा। एक चीज याद रखिएगा, इसको हम लोग व्हाट हैपन के रूप में भी इसको पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपन NaCl इन कॉमन सॉल्ट रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट हैपन, कॉमन सॉल्ट रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका आंसर क्या होगा, टू गिव आपका सोडियम बाइसल्फेट एंड HCl गैस। यहां पे याद रखिएगा, HCl गैस जो है वह क्या करता है, रिलीज करता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग देखने वाले हैं वह प्रॉपर्टी आपका है कि रिडक्शन विथ
आपका सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो रिडक्शन हम लोग करते हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट को क्या बोलते हैं, AgNO3, या क्या हो गया आपका सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है। यह रिएक्शन करेगा NaCl, एक्वस, एक्वस कहने का मतलब यह लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि वाटर इसमें मिला हुआ है, यह सॉल्यूशन है किसका, कॉमन सॉल्ट और वाटर का। यह रिएक्ट करता है किससे, AgNO3 से। तो एक रिडक्शन रिएक्शन अकर होता है और प्रोडक्ट के रूप में आप लोग को जो मिलेगा AgCl, और यह सॉलिड फॉर्म में होता है या प्रेसिपिटेट फॉर्म में वह नीचे की तरफ बैठ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। और प्लस जो है वह एक्वस फॉर्म में NaNO3 एक्वस कहने का मतलब यह क्या हो गया, यह एक सॉल्यूशन होगा वाटर और NaNO3 का, ठीक है। तो यह एक्वस फॉर्म में यह रहता है, और आपका AgCl जो है वह सॉलिड फॉर्म में, प्रेसिपिटेट फॉर्म में वह नीचे आपका चला जाता है। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि आपका सिल्वर नाइट्रेट और NaCl के बीच में रिडक्शन रिएक्शन होता है, जिसमें प्रोडक्ट के रूप में AgCl आपका बनता है, ठीक है। अब हम लोग इसका जो देखने वाले हैं मेनली यूज में, कि फर्स्ट जो है इसका एसेंशियल यूज जो हम लोग करते हैं, डाइट के रूप में यूज करते हैं, खाना जो लेते हैं, और नमक हम लोग का जरूरी हो जाता है। एक चीज याद रखिएगा कि नमक जो नहीं खाता, कम खाता है, ठीक है, तो उसको एक बीमारी होने का संभावना है जिसको बोला जाता है लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। लो ब्लड प्रेशर अगर किसी को है तो और अचानक से उसको चक्कर पकड़ देने लगता है, तो उस कंडीशन में अगर नमक का यूज खाने के रूप में थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो उसका लो ब्लड प्रेशर वह ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इट इज यूज्ड इन आवर डाइट। नमक का एक और चीज है, जो नमक बहुत जल्द ही वह क्या डाइजेस्ट करवा देता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग देखे होंगे कि एक जौंक देखे होंगे, जो काला काला जो होता है, ठीक है। उस जौंक के ऊपर अगर नमक डाल दो, देखो नमक का पावर तुम लोग को दिखा रहा है, ठीक है। तो उस नमक को उस जौंक पे डाल देते हैं, वह जौंक क्या हो जाता है, मर जाता है, एक। या दूसरा, कच्चा आम जो है, कच्चा आम को ऐसे अगर छोड़ दो तो 2 दिन 3 दिन में वह क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। अब क्या करो कि नमक वाला सॉल्यूशन में उस कच्चे आम को डाल दो, तो वह सालों साल चलता है एज रूप में, अचार के रूप में, ठीक है। उसी तरह जो बहुत सारा चीज है जो नमक क्या करता है, नमक का हम लोग यूज करके उसको क्या करते हैं कि प्रिवेंट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यह सारा चीज यूज जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो सेकेंड नंबर जो है, इट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव के रूप में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं पिकल वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। थर्ड नंबर जो है, it has a number of industrial application एग्जाम्पल के लिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, एग्जाम्पल में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ soap, factories of soap, ठीक है,
सोप एक्सेट्रा, सोप डिटर्जेंट वगैरह जो बनता है इसमें हम लोग यूज इसका करते हैं। ठीक है, तो यह कुछ आपका यूजेस था जो कि हम लोग देखे। ठीक है, अब जो हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वह आपका है कास्टिक सोडा। ठीक है, हम लोग जो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वह क्या है आपका कास्टिक सोडा। नेक्स्ट जो है कास्टिक सोडा हम लोग देखते हैं। कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा का जो निकनेम है वह आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है आपका NaOH। नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। कास्टिक सोडा जो है वह क्या है? यह एक बेस है, तो यहां पे लिख सकते हैं इट इज अ बेस। कौन सा बेस है? तो स्ट्रॉन्ग बेस है। यह क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस आपका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को याद रखना है स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो इसका पीएच वैल्यू जो होगा वह मोर देन 12 होगा, यानी मोर देन 12 करने के बाद 13 या 14 के आसपास होगा। यही आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है। इसको हम लोग मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं? बाय लैब मेथड, लैब में कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसका मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ NaOH। फॉर्मेशन ऑफ NaOH। एक चीज याद रखिएगा कि NaOH का जो फॉर्मेशन आपका जो होता है वह जो प्रोसेस है कि हम लोग कॉमन सॉल्ट, कास्टिक सोडा के जो फॉर्मेशन के लिए जो हम लोग का रॉ मटेरियल है वह आपका क्या है? NaCl। दैट मीन्स कॉमन सॉल्ट आपका यह रॉ मटेरियल है। तो यहाँ पे साइड में हम लोग लिख सकते हैं कि रॉ मटेरियल इसका क्या क्या है? मटेरियल जो है वह आपका NaCl है, और क्या है? वाटर है। ठीक है, NaCl और वाटर इसका रॉ मटेरियल है। इसी से हम लोग NaOH को हम लोग क्रिएट करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहला काम क्या किया जाता है कि NaCl और वाटर को मिला दिया जाता है। NaCl और वाटर को मिला दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है कि कंप्लीट, और चूंकि NaCl और वाटर को मिलाएंगे तो यह कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? कंप्लीटली आयोनाइज्ड। अगर नहीं भी होता है तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हम लोग करवाते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख लेंगे कंप्लीटली आयोनाइज्ड। ठीक है, कंप्लीटली जब आयोनाइज्ड होगा तो यह दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक Na+ होगा तो दूसरा Cl- होगा। एक Na+ होगा और दूसरा आपका Cl- होगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो होगा वाटर जो है वह आयोनाइज्ड हो जाता है। वाटर इज ऑल्सो आयोनाइज्ड। ठीक है, वाटर ऑल्सो आयोनाइज्ड होता है। दैट मीन्स H2O जो होगा, यह देखिए यह क्या हो गया? H+ OH-। ठीक है, H+ और OH-। और जब दो इलेक्ट्रोड इसमें डाल देते हैं, तो एट एनोड पे देखिए क्या होता है? एनोड पर का जो रिएक्शन है वह H+ इलेक्ट्रॉन, यह क्या बना? H बना। और चूंकि देखिए यहां पे देखिए कि यह H+ जो है, H+ में एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, यह एक H बन गया। ठीक है, और ऐसा H बहुत सारा H निकलता है, यानी कि H+ H जो हो जाएगा वह H2 बन जाएगा।
एक चीज यह, और दूसरा क्या होता है कि एट आपका जो है यह, सॉरी एनोड नहीं, यह कैथोड हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। और यहाँ पे एट एनोड, एनोड पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए कि इसका Na प्लस और इसका OH माइनस, ठीक है, OH माइनस। और यह आपका एक चीज और ये याद रखिएगा, सबसे पहले इसको Na प्लस और OH माइनस के पास बदले यह जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन की बात करते हैं, क्योंकि H का हम लोग बात कर चुके हैं, यह H। तो क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन क्या है आपका Cl माइनस, यह क्या करता है Cl प्लस, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, यह ले लेता है, क्योंकि यह इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, चूंकि यह इलेक्ट्रॉन लिया है, इसे Cl माइनस था, आयनाइज हो गया था, वह जो इलेक्ट्रॉन लिया था वह इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, दे देता है। और यह इलेक्ट्रॉन कौन यूज कर रहा है, यहां पे देखिए आपका H वाला, यह इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है कौन, यह H प्लस, जो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, लूज कर दिया है, जो अपना इलेक्ट्रॉन यूज कर दिया है। यानी कि सिंपली जनरली हम लोग यहाँ पे देखें, यह कैथोड है आपका और यह आपका एनोड है। तो यहां पे कैथोड पे क्या होता है कि H प्लस, ठीक है, और यह आपका क्लोरीन पे क्या होगा Cl माइनस। क्लोरीन क्या करता है, यह जो इलेक्ट्रॉन लिया था वह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, दे देता है, ठीक है। और H प्लस क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था वह इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, ले लेता है। चूंकि यह लूज किया था और इसका अपना इलेक्ट्रॉन वापस हो गया, तो यह H के रूप में सिंबल हो गया। और यह चूंकि क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन लिया था तो माइनस हो गया था, और इलेक्ट्रॉन देने के बाद यह क्या हो जाएगा, जनरली Cl हो जाएगा। तो इस तरह से केवल एक ही हाइड्रोजन नहीं बनता है, बहुत सारा हाइड्रोजन बनता है, और पेयर पेयर के रूप में आके वह H2 हो गया, और यह पेयर पेयर के रूप में आके यह Cl2 हो गया, और दोनों गैस है, और दोनों कहां चला गया, पर दोनों चला गया, रिलीज हो गया, ठीक है। तो यहां पे H प्लस H2 यह रिलीज हो गया। तो यहां पे देखे Cl प्लस Cl यह भी रिलीज हो गया, Cl2, ठीक है। अब बचा क्या, अब उसमें पूरे सिस्टम में आपका बचा क्या, यहां पे देखिए क्या बचा, यहां पे देखते हैं जब NaCl कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, Na और Cl, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस तो रिलीज हो गया, Cl माइनस का रिएक्शन हो गया, Cl Cl खत्म, बचा क्या पे, यहाँ पे Na प्लस बचा है, ठीक है, रेस्ट जो बचा है, ठीक है। और यहां पे देखते हैं एनोड पे की जो है, यहां पे आइए वाटर जो कंप्लीटली आयोनाइज हो गया, H प्लस भी तो चला गया, खत्म हो गया, बचा क्या इसमें OH माइनस, तो यहां पे OH माइनस, और यह रिएक्शन करके क्या आया, तो NaOH, और हम लोग का कास्टिक सोडा जो है वह प्रिपेयर हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखे कि NaOH को लैब मेथड से हम लोग इजी वे में बना सकते हैं। इसको फिर से हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि सबसे पहला काम क्या करवाते हैं कि NaCl, जब हम लोग एक बर्तन में किस NaCl और वाटर को घोल के ले लेते हैं और उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि NaCl भी वह क्या हो जाएगा, कंप्लीटली आयोनाइज होगा। पहले तो NaCl जो है जैसे ही वाटर में डालेंगे तो वह कंप्लीटली आयोनाइजेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा, वह Na प्लस और Cl माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और जो वाटर है वह वाटर H प्लस और OH माइनस में आ जाएगा। और जब वह इलेक्ट्रोड डाल के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी रन करवाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, कैथोड पे क्या होता है, वह H प्लस और एनोड से कैथोड की ओर एक इलेक्ट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन किसका था, तो क्लोरीन के लिए हुए इलेक्ट्रॉन का, जो क्लोरीन जो है Cl माइनस था, दैट मीन्स वह इलेक्ट्रॉन जो लिया था वह इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है। तो वह इलेक्ट्रॉन का यूज कौन कर लेता है, हाइड्रोजन, क्योंकि H प्लस है, दैट मीन्स वह अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है। तो वह H प्लस प्लस जो है एक इलेक्ट्रॉन लेके वह क्या कर लेता है, H के रूप में आपका आ जाता है। और यह H चूंकि हम लोग जानते हैं डायटोमिक होता है हाइड्रोजन, 2 एटॉम साथ में रहता है, उसी तरह से H और H क्या मिलके H2 हो गया, यह गैस H2 गैस हो जाता है, और यह क्या हो जाता है, रिलीज हो गया। यह फंडा किस पे, कहां पे, कैथोड पे। और एनोड पे क्या होता है, एनोड पे कौन होता है, तो क्लोरीन होता है, Cl माइनस होता है। वह क्या करता है, Cl माइनस जो है क्लोरीन और
प्लस में क्या अपना जो, चूंकि वह इलेक्ट्रॉन जो लिया हुआ था वह इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, दे देता है। तो इस कंडीशन में Cl अब प्लस क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन H प्लस वाला यूज कर लेता है, ठीक है, अपना आयनाइजेशन को खत्म करने के लिए। और यह क्लोरीन, बहुत सारा क्लोरीन होता है, क्लोरीन भी जो है वह डायटोमिक एलिमेंट है, दैट मीन्स वह दो जो एटॉम है वह साथ में रहता है, फ्री स्टेट में तो रहेगा नहीं। तो Cl और Cl मिलके क्या हो गया, Cl2। यह भी गैसियस स्टेट में होता है, वह क्या चला जाता है, चला गया। अब रेस्ट जो बचा वह होल सिस्टम में रेस्ट क्या बचा, एक Na+ बचा और दूसरा क्या बचा, OH- बचा। तो इस दोनों के साथ क्या हो जाता है, एक रिएक्शन हो जाता है जो कि आपका प्रोडक्ट के रूप में NaOH आपका बनके तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि NaOH का फॉर्मेशन बन रहा है, और NaOH के फॉर्मेशन के लिए रॉ मटेरियल क्या है आपका, NaCl और वाटर है, और इसी से हम लोग प्रिपेयर कास्टिक सोडा को करते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इसका यानी कि हम लोग रिजल्ट क्या देखें, होल रिजल्ट क्या आया, ठीक है। तो होल रिजल्ट में हम लोग क्या पढ़े कि यह NaCl जो है प्लस आपका H2O के साथ जो मिलता है, या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है ना, तो यहां पे लिख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा यह क्या बना, तो NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, यह गैस है, यह गैस है। अब यहाँ पे देखिए इसके प्रत्येक, चूंकि यह इंडस्ट्री में इसी तरह से इसका प्रोडक्शन होता है कास्टिक सोडा का, कोई भी इंडस्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ पे यह याद रखिएगा, रिजल्ट में हम लोग क्या देखें कि NaCl और H2O को का इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा यह जो रिजल्ट हम लोग के सामने आया NaOH, H2 और Cl2। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह तीनों का यूज हम लोग इंडस्ट्री में, चूंकि इंडस्ट्री का यह प्रोडक्शन है, और तीनों का सेपरेटली हम लोग जो है अलग अलग कर लेते हैं, और तीनों का यूजेज भी आराम से हम लोग करते हैं डिफरेंट वेज में, ठीक है। तो पहला जो हम लोग यूज जो देखेंगे वह आपका यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यूज हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। इस हाइड्रोजन का यूज जो करते हैं अमोनिया बनाने, अमोनिया जो फर्टिलाइजर होता है, ठीक है, वह वहां पे हम लोग इसी हाइड्रोजन का यूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर की इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग इस हाइड्रोजन का यूज कर लेते हैं। दूसरा कि इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजनेशन में हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। थर्ड जो है हम लोग इसका यूज करते हैं इन मेटलर्जी में यूज कर, जैसे कोई ऑक्साइड है, हाइड्रोजन दे दिए, ठीक है, उससे वह ऑक्सीजन क्या कर लेगा, ले लेगा, और मेटल बन जाएगा, बच जाएगा। तो यहाँ पे मेटलर्जी में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। तो मेटलर्जी टू reduce heavy metal oxide to metals, ठीक है। तो हैवी मेटल ऑक्साइड जो है उससे ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं, हाइड्रोजन का यूज करते हैं, ठीक है। फिर लास्ट जो है इसी हाइड्रोजन का यूज जो करते हैं कि लिक्विड हाइड्रोजन इज used as a रॉकेट फ्यूल। तो रॉकेट फ्यूल के रूप में भी इसका हम लोग यूज
करते हैं, वो जो हाइड्रोजन है उसको लिक्विड के फॉर्म में कर दिए, और यह जो है रॉकेट फ्यूल के रूप में इसका यूज हम लोग इजी वे में कर लेते हैं। अब दूसरा जो हम लोग का जो पार्ट बचा है वह क्या बचा है कि क्लोरीन। तो इस क्लोरीन का यूज हम लोग कैसे करते हैं, कि कहां पे करते हैं, वह सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यूजेस ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन का यूज यहाँ पे देखिए कि क्लोरीन का जो यूज होगा वह फर्स्ट यूज जो हम लोग करते हैं क्लोरीन का कि एज अ germicide and designification for sterilization of water in the swimming pool। स्विमिंग पूल में जो वाटर होता है उसको साफ करने के लिए, उसका बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्लोरीन का छिड़काव कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, यह एक जर्मिसाइड के रूप में भी हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है इसका जो यूज होगा इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग में इसका हम लोग यूज कर लेते हैं। दूसरा जो है क्लोरोफॉर्म के रूप में भी इसका यूज, क्लोरोफॉर्म के मैन्युफैक्चरिंग में भी इसी क्लोरीन का हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म के बाद आपका कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना है तो इसी क्लोरीन का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कि एक्सप्लोसिव लाइक डीडीटी, ठीक है। डीडीटी का छिड़काव आप लोग सुने होंगे, वो गली कुचे में या नगर पालिका सबके द्वारा डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। डीडीटी से क्या होता है, मच्छर, ठीक है, मच्छर मक्खी वगैरह जो होता है वह खत्म हो जाता है, ठीक है। बहुत सारा पेस्टिसाइड जो है वह क्या हो जाता है, डीडीटी के छिड़काव से खत्म हो जाता है। यह थोड़ा डेंजरस भी होता है, इसको अगर हम लोग यूज कर लें तो बहुत जल्दी हम लोग का पूरी जिलेबी भी बढ़ जाने वाला है। तो नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं इसका यूज जो है, थर्ड नंबर जो यूज हम लोग देखते हैं, थर्ड नंबर यूज जो है हम लोग देखेंगे कि इन bleaching of wood pulp and cotton फैब्रिक या वुड पल्प के ब्लीचिंग में भी इसी क्लोरीन का हम लोग यूज करते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है यह हम लोग देखते हैं कि इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पीवीसी, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है, इसमें हम लोग, यह एक तरह का प्लास्टिक है, ठीक है, प्लास्टिक है, वह इसके प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरिंग में जो क्लोरीन का यूज करते हैं, इसी क्लोरीन का हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये पेस्टिसाइड, जो जितना भी पेस्टिसाइड हम लोग बनाते हैं, जैसे डीडीटी हो गया, आपका ब्लीचिंग पाउडर हो गया, और भी बहुत सारा चीज है, ठीक है, जो खेत वगैरह में जो हम लोग यूज करते हैं, तो वहां पे भी जो है क्लोरीन का यूज हम लोग करते हैं। तो पांचवा जो है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आपका पेस्टिसाइड्स। तो
तो पेस्टिसाइड्स के रूप में भी इसका यूज हम लोग कर लेते हैं। तो यह तो यूज था आपका क्लोरीन का यूज था। अब हम लोग जो यूज देखने वाले हैं वह यूज देखेंगे NaCl का, सॉरी NaOH का, जो कि प्रोडक्ट के रूप में, क्योंकि हम लोग क्या देखे H2 का देख लिए, Cl2 का देख लिए, अब क्या बचा है NaOH। तो NaOH का हम लोग यूज देखेंगे, दैट मीन्स कास्टिक सोडा का यूज देखेंगे। तो कास्टिक सोडा का यूज हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं वह चीज यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट जो है आपका कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, यानी कि यूजेस ऑफ आपका कास्टिक सोडा। तो फर्स्ट जो यूज देख रहे हैं कास्टिक सोडा का, जो हम लोग यूज करेंगे कि वह इन द manufacture of soap and detergent, second number for degrading मेटल के डिग्रेसिंग में, यानी मेटल के साफ सफाई करने के लिए। थर्ड नंबर जो है आपका इन पेपर इंडस्ट्री में, इन पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट जो है इन मेकिंग artificial fibers like आपका रेयन एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका यूज जो हम लोग करते हैं डाई बनाने में, इन मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज। नेक्स्ट जो है कि इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी इसका यूज हम लोग करते हैं। फिर नेक्स्ट जो है फॉर मर्क्यूराइजेशन या मर्क्यूराइजिंग कॉटन के रूप में भी इसका यूज हम लोग कर देते हैं। उसके बाद फिर लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में भी इसका यूज हम लोग करते हैं, एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में भी इसका यूज हम लोग करते हैं। तो देखिए कास्टिक सोडा का यूज क्या कि सोप और डिटर्जेंट बनाने में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। मेटल के डिग्रेसिंग करने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं। पेपर इंडस्ट्री में भी कास्टिक सोडा का यूज करते हैं। और आर्टिफिशियल फाइबर लाइक रेयन वगैरह बनाने के लिए भी हम लोग यूज कर लेते हैं। फिर डाई वगैरह का जो मैन्युफैक्चर होता है उसमें भी हम लोग इसका यूज करते हैं। फिर आपका पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी कास्टिक सोडा का यूज कर लेते हैं। फिर मर्क्यूराइजिंग कॉटन को के लिए भी हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं, यहाँ पे FOR4 है, ठीक है। फिर या लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में भी इसका यूज हम लोग करते हैं। इस तरह से कास्टिक सोडा नाम का जो टॉपिक था वह क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।